अब समझिए कि बायोलॉजिकल वेपन है क्या जिससे इजराइल को खतरा महसूस हो रहा है। बायोलॉजिकल वेपन इनविजिबल किलर्स की तरह होते हैं, यानी कि ये दिखाई नहीं देते और अपना काम कर जाते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स के जरिए अटैक करते हैं और इसकी चपेट में आने से इंसानों के साथ ही जानवरों और फसलों को भी नुकसान होता है। बायोलॉजिकल वेपन ना तो बम की तरह फटते हैं, ना ही धुआं छोड़ते हैं, मगर असर इतना ज़्यादा होता है कि कई किलोमीटर तक तबाही मचा सकते हैं। ये वेपन हवा, पानी और खाने के जरिए कहर बरपाते हैं। अगर एक बार बायोलॉजिकल वेपन का असर होने लगा तो इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान के पास लंबी दूरी की घातक मिसाइल्स और ड्रोन का जखीरा पहले से ही मौजूद है, जो अपनी रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। मगर अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के भी बहुत नज़दीक पहुंच गया है और इसके साथ ही ईरान के डर्टी बम का खौफ भी बना हुआ है। जंग छिड़ी तो अमेरिका और इजराइल पर ईरान कैसे भारी पड़ सकता है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान लगा रहा है विध्वंसक हथियारों की रेस। एटम बम बनाने के करीब पहुंचा तेहरान। इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ बंकर में छुटाया तबाही का सामान। मिडिल ईस्ट में भड़क रही जंग चिंगारी किसी भी वक्त बारूदी शोलों में बदल सकती है। ट्रंप की धमकी और खामनेई के तेवर बता रहे हैं कि युद्ध का आगाज हुआ तो विनाश बहुत ज्यादा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप लगातार ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं। अपना मकसद पूरा करने के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा ईरान के नजदीक तैनात कर दिया है। इस दबाव के बीच ट्रंप के करीबी अफसर ने ऐसा खुलासा किया है जिससे वाशिंगटन की टेंशन बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ के मुताबिक ईरान परमाणु बम बनाने से एक हफ्ते दूर। इस चेतावनी के साथ विटकॉफ ने दावा किया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल से चल रहा है। जून 2025 में अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराकर परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया था। मगर महज 8 महीने में ही ईरान ने फिर से न्यूक्लियर साइट पर एक्टिविटी शुरू कर दी। इसलिए अमेरिका एक तरफ डील के लिए दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी में जुटा है। इस तनाव के बीच ही ईरान के डर्टी बम को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे हैं। कैथरीन हेरिस नाम की एक पत्रकार ने दावा किया है कि 6 साल पहले ईरान ने अमेरिका के इराक वाले बेस पर जो हमला किया था उससे कई अमेरिकी सैनिक बाद में बुरी तरह प्रभावित हुए। खुद उनके शो पर कुछ सैनिकों ने आकर खुलासा भी किया कि उन्हें काफी परेशानी थी। 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हुई। एक हफ्ते के अंदर ही ईरान ने भी अमेरिका पर पलटवार कर दिया। ईरान ने 8 जनवरी 2020 को इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने इराक के अल असद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 2011 के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल में डर्टी वॉरहेड लगाया था। ईरान की ये मिसाइल जब इराक के बेस पर गिरी तो इसकी चपेट में कई अमेरिकी सैनिक आए थे। जो अमेरिकी सैनिक घायल थे या फिर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में आए थे, उन्होंने खुलासा किया है वो बाद में कैथरीन हेरिस ने शुरू खुलासा किया कई कंपनियों के मालिक साथ कई सैनिक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ आए थे, जिसकी वजह से बाद में कई परेशानियां हुई। कई सैनिकों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, थायराइड कैंसर। ईरान के डर्टी बम का जिक्र ऐसे वक्त हो रहा है जब मिडिल ईस्ट जंग के बहाने पर खड़ा है। इस खुलासे के बाद से अमेरिका परेशान है क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी रेंज में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस, साथ ही समंदर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।